नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें हमें बताया गया है कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, यानी कि सम्मुख कोण समान हो। जैसे यहाँ पर कोण C और यहाँ का कोण R समान है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। या नंबर 2 पर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के अनुपात में हो। तो यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, तब यदि दोनों दिए हुए त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तब उस स्थिति में कोण A कोण P के बराबर होगा, अर्थात कोण A इक्वल टू कोण P तथा कोण B इक्वल टू कोण Q, कोण B इक्वल टू कोण Q तथा कोण C इक्वल टू कोण R। तथा इसमें दूसरी स्थिति यह होगी, यदि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तब AB भुजा और इसके अनुपात में दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजा हो जाएगी PQ, अर्थात AB अपॉन PQ हो जाएगा। तथा BC भुजा के अनुपात में QR भुजा हो जाएगी, अर्थात BC अपॉन QR इक्वल टू CA के अनुपात में RP हो जाएगा, अर्थात AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CA अपॉन PR, अर्थात दोनों समरूप त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में होंगी। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज अध्याय की परिमेय 1, जो है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, यानी कि थेल्स की परिमेय जिसे कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अतः हमारा एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा के समांतर यानी कि BC भुजा के समांतर B और C भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अर्थात अन्य दो भुजाओं AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु यानी कि D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची DE, तो ये अन्य दो भुजाएं अर्थात AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी कि AD बराबर DB तथा AE बराबर EC एक दूसरे के अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, जिसको हम AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज अध्याय की हमारी दूसरी परिमेय होगी थेल्स परिमेय का विलोम, अर्थात हमने जो परिमेय अभी पढ़ी है उसी परिमेय का विलोम हमारी दूसरी परिमेय होगी, जिसमें हमें बताया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि एक त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज ABC को कोई एक रेखा DE इसकी अन्य दो भुजाओं यानी कि AB और AC को बराबर अनुपात में विभाजित करती है या एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जब AD और DB बराबर होंगे तथा AE और EC बराबर होंगे, तो हमारी DE रेखा BC के समांतर होगी। हमें दूसरी परिमेय में यही बताया गया है, जिसमें DE और BC एक दूसरे के समांतर होंगी। आइए इन्हीं परिमेय से संबंधित एक उदाहरण के माध्यम से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर है, तब सिद्ध करो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। जैसा कि हमें बताया गया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC तो क्रमशः AB को D पर तथा AC को E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। यह एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC रेखा के समांतर है, DE रेखा BC के समांतर है, तब सिद्ध करना है कि AD अपॉन
ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर होती है तब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, थेल्स की प्रमेय से हम ऐसा लिख सकते हैं। जब हम थेल्स के प्रमेय के अनुसार ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी लिख लेंगे, अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात पलट देंगे। डी बी को ऊपर लिख लेंगे तथा ए डी को नीचे लिख लेंगे। ये डी बी ऊपर लिख लिया, ए डी नीचे लिख लिया, बराबर इस तरह भी पलट जाएगा। ई सी ऊपर लिख लेंगे, ए ई नीचे लिख लेंगे, यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने के पश्चात हम क्या करेंगे, ए डी डी बी अपॉन ए डी में एक जोड़ देंगे तथा ई सी अपॉन ए ई में भी एक जोड़ देंगे तथा उसके बटे में एक मान लेंगे। बटे में एक मानकर हल करने पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी बी प्लस ए डी हो जाएगा और पूरे के बटे में ए डी आ जाएगा तथा इधर ए सी और ए ई की गुणा जब एक के साथ होगी तो ए सी प्लस ए ई हो जाएगा तथा नीचे ए ई की गुणा एक के साथ होगी तो ए ई आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें ए डी और डी बी और ए डी जब देखेंगे तो वह ए बी के बराबर होगा, अर्थात हम डी बी और ए डी को ए बी लिख सकते हैं। त्रिभुज में देखने पर हमें डी बी और ए डी को जब ऐड करेंगे तो ए बी प्राप्त होगा, बटे में ए डी लिख दिया बराबर। इसी प्रकार ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो हमें ए सी प्राप्त होगा, बटे में ए ई हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करेंगे, अर्थात पुनः पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। हमें यही सिद्ध करना था।